फरवरी 2023 तुर्की और इसके इर्द गिर्द के ममालिक में एक बहुत ही शदीद किस्म का अर्थक्वेक आता है। इस अर्थक्वेक के आने के बारे में एक साइंटिस्ट ने पहले ही इसकी प्रेडिक्शन कर दी गई थी। फ्रैंक हुगरबीट्स ने 3 रोज पहले कहा था कि 4 से 6 फरवरी के दरमियान जुनूब वस्ती तुर्की, उर्दन, शाम या लेबनान में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। फ्रैंक का ताल्लुक हॉलैंड के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से है। अर्थक्वेक आने से पहले तो लोगों ने इसकी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह अर्थक्वेक आया तो लोगों के दिमाग घूम कर रह गए। अब ये तो थी एक साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन, तो लोगों ने इसका इतबार भी किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि कार्टून्स ने आज से 10-15 साल पहले जो प्रेडिक्शंस की थी वो सारी सच साबित हुई, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। मैं जिन कार्टून्स की बात कर रहा हूं इनका नाम है सिम्पसन्स कार्टून्स। ये कार्टून्स देखने में नॉर्मल लगते हैं, बट दे आर नॉट नॉर्मल। 3 times The Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future, so here's the whole tea on the rumor and how they do it. Ask Google about The Simpsons predictions of the future. सिम्पसन्स 19 के दौर में चलने वाले ऐसे कार्टून्स थे जिनमें ऐसी प्रेडिक्शंस की गई थी जो कि फ्यूचर में सच साबित हुई। आप लोग में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि इसके मुतालिक बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को इंटरनेट पर मिल जाएंगी। लेकिन आज की वीडियो उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की दुनिया में एक ऐसी थ्योरी जिसने लोगों के दिमाग को घुमा के रख दिया, वो थी सिम्पसन्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। सिम्पसन्स ऐसे कार्टून्स थे जिनमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई थी, जैसा कि ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना और 9/11 वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस की गई थी जो कि फ्यूचर में सच साबित हुई। आज की वीडियो में हम सिम्पसन्स की गई कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस के सच साबित होने के पीछे के राज के बारे में ही बात करेंगे। In 29 seasons, the show made about 120,000 jokes, with the assumption that the show kept the average pace of about 8.54 jokes per minute. If The Simpsons got about 20 predictions right, this only comes out to about a 1.6% success rate. सिम्पसन्स 90s के दौर में चलने वाला सबसे लंबा शो था, जिसमें तकरीबन 760 एपिसोड्स थी। इतना लंबा शो चलने के बावजूद इसकी एपिसोड की कहानी मुख्तलिफ होती थी। ऐसा नहीं था कि तमाम एपिसोड्स की कहानी एक जैसी ही थी। हर एपिसोड की कहानी पिछली एपिसोड से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती थी। अब जब इतनी ज़्यादा एपिसोड्स होंगी तो इनमें दिखाए जाने वाले वाक़यात और कुछ बातें तो आने वाले दिनों में सच साबित हो ही सकती हैं। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, सिम्पसन्स में तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा जोक्स थे, जिनमें से सिर्फ 43 जोक्स ऐसे थे जो कि बाद में सच्चे साबित हुए। इन 43 में से 13 जोक्स ऐसे थे जिनको आप प्रेडिक्शंस नहीं मान सकते, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो लोगों के लिए इंस्पायरेशन थी, जिससे लोग इंस्पायर हुए और बाद में उन्होंने वैसे ही काम किए जैसे सिम्पसन्स के इन एपिसोड्स में किए गए थे। और लोगों ने इनको भी प्रेडिक्शन माना कि सिम्पसन्स ने इनके बारे में पहले ही बता दिया था कि फ्यूचर में ये सब कुछ होगा। जैसा कि सिम्पसन्स के एक एपिसोड में लेडी गागा के बारे में दिखाया जाता है, और वैसा ही 2017 में लेडी गागा अपने शो में करती है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि जरूर ये प्रेडिक्शन ही की थी सिम्पसन्स ने। हो सकता है कि लेडी गागा ने सिम्पसन्स की इस एपिसोड को देखा हो और वो इससे इंस्पायर हुई हो और बाद में उसने वैसा ही अपने शो में किया हो। इसके अलावा सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक पेंटर खला में चला गया है, जिसके बाद वो पेंटर खला में गया भी, लेकिन यहाँ पर भी ये कहा जा सकता है कि उसने भी शायद सिम्पसन्स के इस एपिसोड को देखा हो और वो उससे इंस्पायर होकर खला में चला गया हो। और मैं अगर इंस्पायरेशन की सबसे परफेक्ट एग्जांपल दूं तो सिम्पसन्स प्रेडिक्शन में एक आइसोटॉप्स की टीम को मेंशन किया गया है, जिसके बारे में लोगों ने कहा कि इसका नाम तो पहले ही सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था। इसके बारे में ऑनर ने बाद में बताया कि उसने सिम्पसन्स में इस नाम को सुना था, जिससे इंस्पायर हुआ और उसे वो नाम अच्छा लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी टीम का ये नाम रखा। इससे बड़ी और कोई भी इसकी मिसाल नहीं हो सकती। लेकिन बाकी जो 30 जोक्स थे उनको आप कह सकते हैं कि वो कार्टून की फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस थी, क्योंकि वो ऐसी प्रेडिक्शंस थी जिनको आप अगर सुनेंगे तो आप लोगों को जरूर लगेगा कि वाकई ही ये एक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस थी,
जिसकी वजह से लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा यकीन किया था। जैसा कि विजन प्रो, सिम्पसन्स की एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि आने वाले वक्तों में विजन प्रो जैसा भी एक कैमरा आएगा। इसके अलावा वीडियो कॉल जैसी टेक्नोलॉजी भी सिम्पसन्स कार्टून्स में पहले ही दिखा दी गई थी, जो कि बाद में सच साबित हुई और आज हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन सिम्पसन्स ने बहुत पहले ही इन चीज़ों को प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगी। 90s में सिम्पसन्स की एक एपिसोड में दुनिया की तारीख के सबसे बड़े इंसिडेंट को भी प्रेडिक्ट किया गया था, जो कि 9/11 के मुतल्लिक था, जिसमें एक प्लेन ट्विन टावर से आकर टकराता है और क्रैश हो जाता है। जिसके बाद लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि 9/11 प्री प्लान था, क्योंकि सिम्पसन्स की एक एपिसोड में इस तरह तो नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ दिखाया गया था। इस एपिसोड में देखा जा सकता है कि मैगजीन के ऊपर 9/11 लिखा हुआ है, जिसमें $9 मैगजीन की कीमत है और पीछे ट्विन टावर 11 को शो कर रहा है, जो कि एग्जैक्ट डेट थी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। इसको तो आप लोग एक कोइंसिडेंस भी मान सकते हैं, लेकिन एक ऐसी प्रेडिक्शन जिसने मेरे दिमाग को तो घुमा के रख दिया। और अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। सिम्पसन्स की एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा, और ठीक 17 साल बाद ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट बना भी। और इससे पहले ही सिम्पसन्स की एक एपिसोड में दिखा दिया गया था कि फ्यूचर में ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। इसके अलावा सिम्पसन्स की एक एपिसोड में दिखाया गया कि डिज्नी फॉक्स को बाय करेगा, और उसने ठीक 19 साल बाद फॉक्स को बाय कर भी लिया, जो कि पहले ही सिम्पसन में दिखा दिया गया था। NSA स्पाई स्कैंडल को सिम्पसन्स में पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था। इसमें हमें पता चला कि गवर्नमेंट हमारी बातों को मोबाइल के जरिए सुन रही है। जो भी हम मोबाइल पर कन्वर्सेशन करते हैं वो सारी गवर्नमेंट सुन रही है। I don't know if you guys should be talking so loud. No, Lisa, it's not like the government is listening to everybody's conversation. हाँ, ये वो प्रेडिक्शन हो सकती हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वाकई ही सिम्पसन्स ने इनको प्रेडिक्ट किया था, और वो सब कुछ फ्यूचर में सच भी साबित हुआ। Scientists believe they are getting closer to proving the existence of the Higgs boson, the hypothetical subatomic particle thought to supply mass to the matter that makes up our universe. An experiment is to resume Wednesday at the Large Hadron Collider near Geneva, designed to catch a glimpse of the so-called God particle. सिम्पसन्स की एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि होमर एक बोर्ड पर इक्वेशन लिख रहा होता है। इस एपिसोड के 15 साल बाद 2012 में साइंटिस्ट एक बहुत बड़ी रिसर्च करोड़ों रुपए लगाकर करते हैं, जो कि गॉड पार्टिकल के मुतल्लिक थी, जिसका नाम था हिग्स बोसॉन, जो कि फिजिक्स और मैथ की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस रिसर्च के नतीजे में मिलने वाली इक्वेशन और वो इक्वेशन जो होमर अपने बोर्ड पर लिख रहा था, इन दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क था, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी सेम थी। लेकिन ये इक्वेशन इतनी बड़ी रिसर्च के बाद दरियाफ्त की गई थी, और वो इक्वेशन जो कि सिर्फ सिम्पसन्स के एक एपिसोड में एक जोक के तौर पर लिखी गई थी, जिससे ये जाहिर होता है कि सिम्पसन्स के राइटर ने इतनी बड़ी डिस्कवरी सिर्फ एक एपिसोड के लिए ही की थी। इस चीज को देखने के बाद तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया और मैं शॉक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज जाहिर होती है कि सिम्पसन्स के जो राइटर थे वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरीज जो कि बाद में हुई वो उन्होंने पहले ही अपने सिम्पसन्स के एपिसोड्स में कर दी थी। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनमें से कुछ पर तो आप लोग यकीन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज्यादा जोक्स में से अगर एक थोड़े से नंबर्स के जोक्स सच साबित हुए हैं तो इसको आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये कार्टून्स सच में ये सब कुछ प्रेडिक्ट करके गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक MCQ शीट दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसको फिलअप करें, लेकिन आपको उनमें से कोई MCQs भी नहीं आता, तो या तो आप रैंडमली इन MCQs को फिल करेंगे या फिर आप एक ही आंसर तमाम MCQs में फिल कर देंगे। तो मुमकिन है कि रिजल्ट आने पर इन MCQs में से बहुत सारे MCQs आपके ठीक हो जाएंगे, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो। अगर इसी तरह सिम्पसन्स को देखा जाए तो उनके 1.5 लाख जोक्स में से 43 जोक्स का सच साबित होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।